जो भी आपके फंक्शन दे रखे हैं, अगर उनकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमको वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का यदि सॉल्यूशन दें, पहला दे रखा है, क्या दे रखा है जी अपना, fx है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर है। कल की कैटेगरी याद है आपको, होल स्क्वायर सीधा सॉल्व होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। प्लस थ्री दोनों साइड, प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, fx हो जाएगा fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मिनिमम वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते आप, ठीक ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी तो इन्फिनिट तक जाना है फिर, ठीक है। fx इज इक्वल टू स्क्वायर के टर्म में है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो क्या बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर 9x स्क्वायर 12x प्लस 2, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सबसे पहले क्या काम करेंगे, 9 को बाहर कर देंगे, ठीक है, 9 को पूरे गेम से आउट, क्या बन जाएगा 12/9x प्लस 2/9, ठीक है बच्चे। आप केवल उतने से भी ले सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुने ध्यान से, कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4/, सो ये हो जाएगा बेसिकली, ये लिखा है आपका 4/3, ठीक ना, ठीक है नहीं 4 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 4 × 3 स्क्वायर, सो 4 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कितना आ जाएगा आपका 9। आप यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, उससे भी वो ज़्यादा ठीक रहेगा समझना, अगर वैसा करना चाहते हैं। बोलो बच्चे सही है क्या, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू, सुने कितने का स्क्वायर है ये वाला, x प्लस 2/3, चेक जरूर किया करें दोबारा, ठीक है ना, देखिए कितना आ रहा है, 2ab में आ जाएगा 4/3, ये कितना बचेगा, नेगेटिव में बचेगा, माइनस में 2/9, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। ये कितना है जी अपना fx, क्या सीखे यहाँ से कि भैया fx की वैल्यू, मतलब ये वाला 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, दिस 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, भैया जो भी हो वो 0 से बड़ा 0 के बराबर हो सकता है, 9 से कोई दिक्कत नहीं है, -9 होती तो दिक्कत होती, फिर वो क्या करते, अपोजिट उल्टा रह जाता साइन, ठीक है। -2 है तो -2 दोनों साइड कर देंगे, दिस वैल्यू विल बिकम fx ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये सबसे इसकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी यहाँ पे भी, क्योंकि इससे बड़ी ही वैल्यू आ रही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, फलन fx की सबसे न्यूनतम मान जो क्या आएगा आपका -2 आएगा, x -2 होल स्क्वायर, बट किसी भी नंबर का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लगाएंगे, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज, प्लस 10, काहे के लिए अपना टाइम खोटी करते उस बात में। fx लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी अपना 10, ठीक है। fx की हाईएस्ट वैल्यू रहेगी या लोएस्ट वैल्यू रहेगी, हाईएस्ट, मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा जी अपना 10। अब 10 से आपका नीचे कहीं पे भी मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे इसके, कल ही एग्जांपल दिया था बच्चे इसका x³ वाले पार्ट का, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा इसका, फॉर ऑल लिख सकते हैं ऐसे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x³ बिलोंग्स टू r, तो x³ भी क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर आएंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो नंबर होगा ही भाई, ठीक है, ठीक है। नहीं, और आप चूंकि रियल क्यूब वाली पावर की बात कर रहे हैं तो हर नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ x³ बिलोंग्स टू r, x³ + 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, विच मीन्स कि fx बिलोंग्स टू r। आप नहीं बता पाएंगे भैया
कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि एफ एक्स सारी वैल्यू ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके आपकी प्लस इन्फिनिटी तक. सो वी कैनॉट कैलकुलेट या वी कैनॉट मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, या एग्जिस्ट नहीं करती है, एक ही बात है. ठीक है, ठीक है. पहला क्वेश्चन बच्चे, मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मोड एक्स हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है भैया, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए आ रहा है, और हर एक वैल्यू में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो भी तो हर आर ही तो मिलेगा आपको. ठीक है, 2 से आपको 4 मिल जाएगा, बट 0 से 2 मिल जाएगा, बात तो बराबर ही है. विच मीन्स क्या है कि x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी हमेशा क्या रहेगा आपका 0 से बड़ा रहेगा, बट इसे -1 करना है. तो x प्लस 2 इज -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. हर वैल्यू से माइनस कर दोगे आप तो भाई 0 वाले से माइनस बनने लगे, -1 बनने लगेगा, 2 वाले से 1 बनने लगेगा, इस तरीके की वैल्यू आएगी. नाउ दिस वैल्यू इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, विच मीन्स द लोएस्ट वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -1. ये भाई देखिए यहाँ पे मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 0. सो मोड एक्स प्लस 1 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ना माइनस ऑफ दिस नंबर will become less than equal to 0. Now add plus 3. This will become less than equal to 3, and this is nothing but the gx. So less than equal to 3. So the maximum value of the gx will be 3. ठीक है, इसका अधिकतम मान ठीक है भाई. एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5. साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है जी, -1 से 1. तो अगर भैया अगर आपने हर एंगल का डबल कर दिया तो भी आप कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, -1 से 1. ठीक है, साइन 2x इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, +5. तो तीनों में आपका 5 जोड़ दीजिए. ठीक है बच्चे, छोटी छोटी बातें हैं, आसान सवाल हैं, बट समटाइम आपको क्लिक नहीं करते हैं, ये ध्यान रख लेना. कोई ऐसा नहीं है कि सवालों में डंडा है, समटाइम चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं एट ए पॉइंट, तो उसको थोड़ा सा आप जरूर देख लिया करें. एच एक्स की वैल्यू, अब तो इसमें तो दोनों वैल्यू निकलेंगी भाई. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 6. ठीक है, देखो हम ना आपको यहाँ पे पता है क्या सीखना है, हर एक जगह पे आप क्या सीख रहे हैं, आप एक छोटी सी वैल्यू से ना एक पूरा फंक्शन बनाना सीख रहे हैं. आप बात सही नहीं, नहीं कि पूरा फंक्शन कैसे बनता है. हमको किसी एक पार्ट के बारे में पता है पहले से. ठीक है, जैसे हमको इस पूरे पार्ट का नहीं पता, हमको इसका पता है कि साइन 4x कहाँ से कहाँ तक होगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहीं से शुरू किया कि भैया साइन 4x कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चे, -1 से लेके 1 तक. ठीक है, ठीक है. अच्छा सुने ध्यान से प्लीज, बात नहीं. अब साइन 4x अगर बन गया है तो साइन 4x प्लस 3 बनाओ. ठीक है, तो साइन 4x प्लस 3 के लिए क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे भैया. ये कितना आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4. सो आप लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू मोड साइन 4x. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स 2 है जी, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी अपना 4. कैसा है बच्चे कि एच एक्स क्या है जी अपना x प्लस 1. ठीक है, सी x प्लस 1 के हिसाब से देखा जाए तो x अगर r को बिलोंग करता, x अगर r को बिलोंग करता तो भैया कोई -∞ तक कोई वैल्यू नहीं निकल पाती, ना लोअर ना हायर. ठीक है, और लेकिन x कह रहा है, x कहाँ से कहाँ तक है अपना, -1 से लेके 1 तक. इसको अगर आप एक्सप्रेशन के मुताबिक लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यही आ जाएगा कि -1 से लेके कहाँ तक अपना 1 तक. x प्लस 1 कहाँ होगा, x प्लस 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा. तो 1 यहाँ पर भी क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे. यहाँ पे भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ठीक है, ये क्या आ जाएगा जी 0.
ये क्या है जी अपना hx, और ये क्या है जी अपना 2। अब यहाँ पर तो वही प्रॉब्लम रह गई, आपने बोला कि आपकी 2 तक पहुँच सकते हैं लेकिन 2 पर नहीं पहुँच सकते हैं आप। सो आपकी एक हायर लिमिट तो रहेगी आपकी कि 2 तक, लेकिन आप ये बोलो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 से जस्ट पास वाली होगी। देखो 2 से जस्ट पास वाली आप क्या बोलोगे बताओ, आप 1.999 बोलोगे, सो हम एक और 9 बोल देंगे उसके बाद, ठीक है ना। आप लोअर वैल्यू नहीं बोल सकते आप कि 0.001, सो एक और आगे 0 लगा देंगे, सो 0.00001। तो आप इस केस में ना आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ना ही आपकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 मिनट, बोलो बात सही है क्या तरीका नहीं भाई? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर है तो, ठीक है, गारंटी थोड़ी होती है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। पहला मतलब ये तो ये कह रहा है कि केस ऐसा हो, जो भी केस आएगा उसके मुताबिक है, ठीक है नहीं। लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू देयर आर डिफरेंस। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई आपका स्थानीय मान, ठीक है, और स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, जब आप इनका वर्ड्स का यूज करते हैं ना तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। देखो जब आप ये बोलते हैं ना लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चतम, बेसिकली हम उस पॉइंट की चर्चा कर रहे होते हैं जिस पॉइंट पे वो आया है, वो उस वैल्यू की चर्चा नहीं कर रहे होते हैं कि वो पॉइंट कितनी, उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई है। ध्यान से देखिए, आप जानते हैं ये लोकल मैक्सिमा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लोकल मैक्सिमा है। आप इस पॉइंट पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज x = 3, so x = 3 is a point of local maxima, but the value of local maximum value will be this height, मतलब ये इस पॉइंट पर y की वैल्यू, इस पॉइंट पर y की वैल्यू, तो वो है स्थानीय उच्चतम मान। और ये है कि स्थानीय उच्चतम वाला बिंदु कौन है, वो ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस की, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना, नहीं फिर आप बेवजह वैल्यू निकालते जा रहे हैं, वैल्यू की नीड ही नहीं है, पता चलेगा, ठीक है ना, नहीं। सो यहाँ पर इंग्लिश में भी ध्यान रखें प्लीज, लोकल मैक्सिमा जब आप बोलते हैं ना तो आप बेसिकली इस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आया है, ठीक है ना, लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे आया है। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा है, फाइंड ऑल्सो, क्लियरली वो बोल ही रहा है क्वेश्चन में कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम आया है, मैक्सिमा का पॉइंट है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के बताइए और लोकल मिनिमम वैल्यू भी। वो तो कोई कठिन कहानी नहीं है, पुट कर देनी है वैल्यू से आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो तो सिंपल कहानी। fx = x²। अभी देखिए भाई, अब यहाँ से सारा कहानी, जहाँ पर ये शब्द देखे लोकल, जहाँ पे शब्द देखे एब्सोल्यूट, मतलब शब्द देखे स्थानीय, इसको क्या बोल रहे हैं आप, स्थानीय, स्थानीय निम्नतम या स्थानीय निम्निष्ट, उच्चिष्ट, इस तरीके के वर्ड भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सुने ध्यान से, स्थानीय निम्नतम या स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय वर्ड मिले, निरपेक्ष वर्ड मिले, समझ जाइए डिफरेंशिएशन से जाना है क्वेश्चन। किससे जाना है, डिफरेंशिएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशिएशन वाला है, 2 ही थे केवल क्वेश्चन जो अभी किए हैं आपने, ठीक है, ये सब आपके डिफरेंशिएशन है, कंफ्यूजन नहीं रखना इसलिए, ठीक है। fx, तो भैया अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि कहाँ से काम करना है, अपना काम चलना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। किससे काम चल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हैं स्टेप, f' निकालेंगे, पहला स्टेप यही है अपना, ठीक है, f' कितना निकला, 2x। अब सेकंड स्टेप क्या था अपना, क्रिटिकल पॉइंट का। सो एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु पर क्या होता है जी अपना, f' कितना होता है, 0, तो 2x कितना हो जाएगा, 0, x क्या निकला, 0। यही मैं कह रहा था कि इसको सॉल्व करने के बाद x की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है, निकाल लिया आपने वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, f''x, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये मुझे ही सुविधा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना, देखा नहीं। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम को द्वितीय अवकलज परीक्षण या द्वितीय अवकलन परीक्षण, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे जी भैया, f''x निकालेंगे, कितना आ जाए, 2। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। भाई x की तो कोई भी वैल्यू हो आपकी, उन सभी के लिए ये कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, ये तो कुछ भी हो, ठीक ना, ठीक है नहीं। यहाँ अपना क्या है जी, अपना x = 0, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा, मिनिमा। x =
वैसे यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब देखो यदि ये लोकल मिनिमा आया है तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी फिर। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, इस पॉइंट को पकड़ के चुपचाप यहाँ पे रख दो, ठीक है, ठीक है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू स्थानीय न्यूनतम मान या स्थानीय न्यूनतम मान, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? F0 कितनी हो जाएगी आपकी? 0। g डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकलेगा? 3x² माइनस 3। सही है बच्चे, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु पर क्या होगा बच्चे? g डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सही है जी। g डैश एक्स अगर 0 है तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये कितना आ जाएगा? x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बोलो बात सही है बच्चे, ठीक है। समझिए जरा ध्यान से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। अब तो 2 निकले क्रिटिकल पॉइंट। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट जब निकलते हैं तो एक क्या होता है जी अपना मैक्सिमा का, एक होता है कि आपका मिनिमा का। अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, हमेशा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है इसका? कि g डबल डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ g डैश एक्स कितना हो जाएगा? g डबल डैश एक्स ये हो जाएगा जी अपना 6x। सही है भाई। अच्छा जी, जी डबल डैश एक्स ये आ गया। अब जनरली अगर एक पॉइंट निकलता है तो मैं कहता हूँ कि आप सीधा लिख दिया करो, क्योंकि उसी पॉइंट पे निकालना है। 2-3 पॉइंट निकलते हैं तो थोड़ा सा टेबल टाइप का कुछ बना लिया करो, ठीक है, उसमें थोड़ा ठीक रहता है। कि ये तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, मतलब x की वैल्यू, और यहाँ या x लिख दो सीधा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ पर रखो क्या अपना, यहाँ पर रख देना आप g डबल डैश एक्स, ठीक है। और ये क्या है जी आपका मैक्सिमा है कि मिनिमा है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तीनों चीज़ों को निकालेंगे यहाँ से। x की वैल्यू एक बार रखना है 1, एक बार रखना है -1, ठीक है बच्चे। x की वैल्यू 1 किस में रखना है? अपना g डबल डैश एक्स में, मतलब 6 × 1 कितना आ जाएगा जी आपका? 6। ये कितना आ जाएगा? -6। सही है। जब ये 6 आएगा मतलब ये मिनिमा होगा कि मैक्सिमा? मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये क्या होगा जी अपना? मैक्सिमा, क्योंकि g डैश एक्स, g डबल डैश एक्स जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है। बस खत्म हो गया। अब ध्यान से समझो, मतलब क्या है? लोकल मिनिमा, सुने, लोकल मिनिमा इस पॉइंट पर आई है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, हमसे उसने ये नहीं पूछा इस फंक्शन की वैल्यू बताओ सबसे छोटी, उसने पूछा लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर है तो लोकल मिनिमम, पूरी क्लियर करें बातों को, नहीं तो मतलब आप कंफ्यूजन, आपको आता होगा, बस मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आता है तो फिर तो नहीं आता है। आपको आता है, जस्ट आप बिल्कुल बहुत ही बारीकी सी बात की वजह से आप कर नहीं पाए, वो गड़बड़ है, ठीक है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या समझे इससे? इसका मतलब ये समझे कि इस पॉइंट, मतलब इस वैल्यू जब फंक्शन का ग्राफ -2 की हाइट को पहुंच रहा था, उस पॉइंट पर उसके आसपास के सारे पॉइंट्स नीचे थे, और ये मतलब उस आसपास के पॉइंट्स क्या थे? आपके ऊपर थे, और वो क्या था? आपका नीचे, सबसे लोअर था, ठीक है, ठीक है। नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? g-1 कितना आ जाएगा जी? -1 क्यूब -3 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। hx और f के तो 2 क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। hx के बारे में क्वेश्चन वही चल रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, मतलब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। आइए यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है 0 to π/2 का, ध्यान रखना। इंटरवल आ जाए तो इंटरवल ऐसे कोई सीधे कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, बट समटाइम दे डिस्कार्ड दी वैल्यूज ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अगर इससे बाहर आ रहा है तो लेना ही नहीं है भाई, सीधी बात इतनी सी है। यहां पर देखिए hx sin x प्लस क्या आ रहा है बच्चे? cos x। सही है जी। डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, h डैश x cos x माइनस sin। अरे बोलो बच्चे सही है क्या? ठीक है जी। यहां पर h डैश x, अब क्या लगाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट वाला, एट
क्रिटिकल पॉइंट। यस सर, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा जी, एच डैश एक्स क्या हो जाएगा अपना 0, मतलब क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा 0, मतलब tan x कितना आ जाएगा 1। अरे बोलो यस सुनो, सही है भाई, साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स और कॉज एक्स नीचे पहुंचा दिया तो क्या जाएगा tan x इक्वल टू 1। तो भैया इस इंटरवल में बताइए आप, अगर देखो अगर सुनो, अगर ये इंटरवल बोला था 0 to 2 पाई, जैसे इस केस में दिया है 0 to 2 पाई, ठीक ना दिया नहीं, तो अगर यही क्वेश्चन ये वाला इंटरवल यहाँ दिया होता तो हमारे पास दो आंसर होते, क्योंकि 0 से 160 के मतलब 0 से 360 के इंटरवल में दो जगह पर आपकी tan की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, एक थर्ड क्वाड्रेंट में निकलेगी और एक क्या है फर्स्ट में, थर्ड में 225 और फर्स्ट में π/4 या मतलब 45, यहाँ पर तो एक ही वैल्यू निकल रही है तो एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। x इक्वल टू क्या निकला आपका π/4 45, ठीक है ना, ठीक है ध्यान से सुनो। अच्छा एक मिनट, वो लोग फंसाते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, कैसे, वो आपसे क्या कह देंगे बहुत लंबा इंटरवल दे देंगे, ठीक है, मतलब दे देंगे कि पता चला कि माइनस के मान लीजिए कि जैसे कि आपका 2000 से प्लस के 2000 तक, तो अब क्या है ना कि अब आप रैंडम वैल्यू कितनी कितनी निकालेंगे, ठीक ना दिए, हर बार साइकिल लगा लगा के निकालो, ठीक ना दिया नहीं, तो उसके लिए क्या रास्ता होता है जनरल इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सोल्यूशन, याद है ना, ठीक ना दिया नहीं, यदि 1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan π/4, तो ये फिर ऐसे सॉल्व होगा कि x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अब तुम n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू क्या है इंटीजर, मतलब नेगेटिव में 1 -1 -2 -3 0 +1 2 3 4 5 सारे पूर्णांक आ जाएंगे, पूरा है जिसका अंक वो है पूर्णांक, दशमलव के मान हट जाएंगे सारे, सीधी बात ना। तो यहाँ पर वो वाली बार है, तो अब अगर आप 0 रखोगे ना पहली बार तो ही ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ठीक ना, ठीक है नहीं। अब तुमको निकालना था, ये इसने दे दिया 0 से लेके कहाँ तक है अपना 2 पाई तक, तो तुमको क्या रखना है n की वैल्यू 0 रख π/4 एक सोल्यूशन, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई प्लस π/4 दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, पाई प्लस π/4 इज नथिंग बट 5 π/4 विच इज 225, ठीक है। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 पाई से आगे निकल जाओगे आप, तो आपको चाहिए नहीं है, n की वैल्यू जैसे मैंने यही दे दी -2 पाई से पाई, अब लीजिए, ठीक ना दिया नहीं, तो अब तुमको माइनस वाली भी रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू क्या है -1, तो ये फिर ऐसा है, ये जनरल है, जनरल मतलब यहाँ से तो सारे मान ही निकल आएंगे, ठीक ना, सारे के सारे आपको जितने निकालने जिस इंटरवल में जाना है उस इंटरवल में चले जाइए, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एक बार में सीधे आ जाएंगे। अच्छा ग्राफ वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसे करना है वैसे कीजिए, बस कर दीजिएगा, लेकिन ठीक है ऐसा ना हो कि किया ही नहीं भाई, बोले ये वो है जो हमको आता नहीं है, जिसको करेंगे भी नहीं, ठीक है। x इक्वल टू क्या है जी अपना π/4, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट निकला, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर h डबल डैश x, बच्चे बोले डिफरेंशिएशन तो इसका आसान है, cos x का कितना हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स, माइनस है ही क्या आ जाएगा cos x, बच्चे ये 45 है तो एट एक ही वैल्यू निकली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x इक्वल टू π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, भैया मेरे ये 1/√2 है, 1/√2 है, माइनस का 2 बार आ जाएगा तो -√2, ठीक है। अब ये कैसी है जी अपना नेगेटिव लेस देन 0, सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा, x is equal to π/4 is a point of local maxima, local maxima. Then what is the local maximum value? Local maximum value क्या बच्चे एक बात बताएं, यदि कोई आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, ठीक है, यदि कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इस तरीके से जाना चाहते क्या, क्या करना चाहिए उस केस में, √a² प्लस b², बोलो बात सही है कि नहीं, यहाँ पर 1 रखते, यहाँ पर 1 रखते, सीधा उतर आता √2, सही है जी, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यू, सॉरी ये तो √ क्यों लगाने लगा मैं, यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखेंगे π/4, तो क्या आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, कितना हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2, अल्टीमेटली दैट विल बी √2, 2/√2, कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका √2, सो दिस विल बी द लोकल मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, 0 to क्या है आपका 2 पाई, जीरो टू 2 पाई तक है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका f डैश एक्स, कितना आ जाएगा जी बच्चे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। अपना यहाँ पर क्या करेंगे कि एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु पर क्या होगा बच्चे f डैश एक्स इक्वल टू 0,
विच मीन्स कि cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स को साइड पहुंच जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, या cos को साइड पहुंचा दो तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। इन दैट केस ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। क्या सुनो, ठीक है, tan x इज इक्वल टू -1। अब tan x की वैल्यू -1 इस इंटरवल में चेक करनी है आपको, 0 से 2π के बीच में, 0 से 2π के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम कई तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज़ ध्यान दें, बात ना करें। सबसे पहली बात, इसको लिख देंगे, 1 को लिख देंगे tan π/4। ये तरीका वही है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको याद हो तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना, यानी इसी तरीके से निकलवाए। सुने tan x इक्वल टू माइनस tan π/4, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू, इसको हम अंदर पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो आप अब इसको अंदर पहुँचाएंगे यदि tan -π/4, इतनी बात सही है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब आप वही वाला फॉर्मूला लगाइए जो अभी हाल मैंने लगाया था। x इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, n π प्लस अल्फा, अल्फा कौन है यहाँ पर, पाई माइनस में, तो -π/4। इतना बात एग्री करेंगे। अब तुमको क्या रखना है यहाँ पर, n की वैल्यू रखेंगे। देखो मैं इसको और सिंपलर वे में बता सकता हूँ, बट मैं आपको जानबूझ के ये बता रहा हूँ क्योंकि ये ना आपको, ये बहुत जनरल है, ये आपको किसी भी तरीके के इंटरवल में सॉल्व करवा देगा, ठीक है। और वो है केवल 360 तक लिमिटेड कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट उसमें देख लो। ये 45 है इसीलिए आसान है, लेकिन 30 वाली कोई वैल्यू होती ना तो एक में 30 की जगह आ रहा है, दूसरी जगह 60 से माइनस हो रहा है, तो वो वाली चीज़ें फंसती हैं। इसीलिए ये जनरल तरीके, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एन की वैल्यू रख दीजिए, एन की वैल्यू इंटीजर है, सबसे मिड वैल्यू, सबसे लोएस्ट में मिड वैल्यू क्या है, 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। लेकिन क्या हमको -π/4 चाहिए है क्या, नहीं चाहिए है। क्यों नहीं चाहिए, 0 कहाँ तक गया आपका, 2π। अब तो नेगेटिव तो रखना ही नहीं है, नेगेटिव रख देंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब रखेंगे x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, π माइनस π/4, π माइनस π/4। सो π माइनस π/4 विल बी 3π/4। ये हमारे काम की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद n इक्वल टू क्या रखेंगे आपका 2, तो क्या आ जाएगा 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4 कितना आ जाएगा अपना, 7π/4। 2π यहाँ पर है, 2π माइनस π/4, 4 इंटू 2 क्या जाए, 8 माइनस 1 क्या जाए, 7 3π माइनस π/4 जो आप निकालोगे तो 3 इंटू क्या है, 12 माइनस 1 11π/4। अब तुम ये वैल्यू जो है 2π से बड़ी हो गई है, कैसे पता चला, 4 का डिवाइड करके देख लो, 4 का डिवाइड करो 11 में, तो 11 में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना, ठीक है, नहीं तो 2π से तो बड़ी है वैल्यू आएगी। बस खत्म होगी कहानी, अब नहीं चेक करना है। अब इससे पता है फायदा क्या है, इससे एक बार में सारी वैल्यू निकलती चली आएंगी आपकी। अगर 30 होता तो 30 वाली रख देते, 60 होता 60 वाली रख देते। यहाँ पर आपका 2π हो, 3π हो, 4π हो, कुछ भी हो, आप उस हिसाब से सारी वैल्यू निकाल लेंगे, आप एक बार में ही निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। कहाँ पर क्या, ये है f'(x) दैट विल बी इक्वल टू cos x, cos x का कितना हो जाएगा जी, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, तो cos x माइनस साइन एक्स लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में नेगेटिव जाने क्यों अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है, नहीं अच्छा, cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा जी x की वैल्यू यहाँ पर रखना है, x की वैल्यू टेबल बना सकते हैं, टेबल बना लो, चलो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। दो वैल्यू आएंगी, एक 3π/4, एक क्या आएगी 7π/4, ठीक है। x की वैल्यू यदि 3π/4 रख रहे हैं इसमें, तो cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। अब ये तुमको पता होना, ये मुझे टेबल नहीं बनाना चाहिए था इस केस में, क्योंकि तुमको ये कैलकुलेट करके भी तो दिखाना है। वैसे तो आप मतलब डायरेक्ट सोच सकते थे इसके बारे में। चलिए ठीक है, x इक्वल टू 3π/4 पर निकालते हैं f'(x), मतलब f' 3π/4 कितना हो जाएगा, cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। ये वैल्यू cos 3π/4, 3π/4 किस में आ रहा है अपना, सेकंड में आ रहा है, ठीक है, सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में वो वाला आ रहा है, मतलब बराबर आएंगी, नहीं एक सेकंड, बराबर क्यों आएगी, ये पॉजिटिव आएगी और ये क्या आएगी आपकी नेगेटिव। सो माइनस में क्या आएगा 1/√2, ये क्या आ जाएगा -1/√2, ये माइनस पहले से है लेकिन पॉजिटिव है वो, ठीक है ना, ठीक है, नहीं कुल मिला के ये वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। सो दैट इज लेस देन 0। सो x इक्वल टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
cos 7π/4 माइनस साइन 7π/4। भाई मेरे ये है 1/√2, ठीक ना, ठीक है, नहीं पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये -1/√2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 आ जानी है वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ऐसा कुछ इसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगी लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी लिखना जरूरी है। क्या जाएगा जी आपका x इक्वल टू 3π/4 पर है, 3π/4 यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ पर है ये वाला, सो कितना आ जाएगा f 3π/4 विच मीन्स साइन 3π/4 मतलब 1/√2, ठीक ना, ठीक है नहीं, और ये कितना आ जाएगा माइनस 1/√2, तो प्लस में मतलब क्या अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी √2। आप समझ गए होंगे दूसरी कैसे आने वाली है -√2। देखो कितने समझदार बच्चे, अतुलनीय है, -√2 सही है। fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। ठीक है बच्चे, सुने ध्यान दें प्लीज, बातें करें। f' निकालते हैं भाई इसका 3x² 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लीजिए, देखो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। f' एट क्रिटिकल पॉइंट f' इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्रांतिक बिंदु पर f' कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 रख दीजिए, और क्या है भैया 2 निकलेंगे, 2 यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी क्या जाएगा, ये 3 तो गया, ठीक है, x - 1 x - 3 x विल बी 1 x विल बी 3, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पे जी, f' मतलब f" होगा आपकी बार कैलकुलेट, 3 को बोले चुपचाप बैठो तुम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 4, ठीक है, बस बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है देखने में भी, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट सीधा ही हो जाएगा। भैया x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट कर दीजिए f'' क्या निकलेगा ये 1, कितना आ जाएगा जी 3 2 - 4 -6 लेस देन 0। x is equal to 1 is a point of local maxima। ठीक है जी, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, निकाल देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहीं पे निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में निकाल देंगे। x इक्वल टू क्या है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका 3, ध्यान से x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो f'3 पुट करना, 3 × 2 क्या जाएगा 6 - 4 2 इज इक्वल टू 6, f'3 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है भाई, सो आपका क्या है पॉजिटिव है, मतलब x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली मिनिमा है, तो x इक्वल टू 3 से f3 f1 कितना आ जाएगा 1 - 6 + 9 + 15 -5, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और प्लस में कितना आ जाएगा 9,
सही है ना, नहीं 10 बचेगा, 10 19, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 आएगी। लंबाई किसकी है, कितनी है, एल। क्यों बट पहले